एक बार की बात है, एक जंगल में सफ़ेद लोमड़ी रहती थी। वह एक बार शिकारियों के जाल में फंस गई। अरे कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ, कोई कोई है। इतने में वहाँ बंदर आ जाता है। क्या है लोमड़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर के बाहर मत जाना। तुमने कहना नहीं माना। ये देखो, तुम्हें शिकारियों ने फंसा लिया है जाल में। एक तो तुम सफ़ेद हो, ऊपर से तुम इतनी चुस्त हो कि किसी का कहना भी नहीं मानती। हाँ बंदर भाई, आपने तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं घर से बाहर आ गई। अब क्या करूँ? अरे जल्दी करो, मुझे खोलो, नहीं तो शिकारी आने वाले हैं, वो मुझे ले जाएंगे। रुको, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। इतने में बंदर किसी को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और बंदर लोमड़ी के पास नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर खरगोश आ जाता है। अरे खरगोश, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। रुको, मैं कुछ करता हूँ। खरगोश अपने दांतों से वह जाल को काट देता है, जिसके बाद लोमड़ी बाहर आ जाती है। मगर एक बात बताओ खरगोश, तुम्हारा ये रंग कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें लोमड़ी, मेरा ये रंग तो ऐसे ही है। इस रंग के कारण कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मैं तो बहुत दुखी हूँ, इस जंगल में कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगी। आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। लोमड़ी और खरगोश दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अरे खरगोश भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। हमारी नदी के पास तालाब में एक जादुई मछली रहती है। चलो हम उसको पकड़ते हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, हम जो मांगेंगे वो मिलेंगे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाता वहाँ पर, पता नहीं कैसी जगह हो, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाता। अरे चलो खरगोश चलो, सच कह रही हूँ, वहाँ पर हम जाएंगे। क्या पता हमको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाए, जिससे हम जंगल के राजा भी बन सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं, तो और तुम्हारा रंग भी अच्छा हो जाएगा, जिससे जंगल के सभी जानवर तुमसे दोस्ती करने लगेंगे। अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मैं नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है। तुम ही जाओ जब जाना है तो। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम भी मत जाओ और मैं भी नहीं जाता। क्या ज़रूरत है, जो है जितना है बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तुम भी मत जाना लोमड़ी। लोमड़ी खरगोश का कहना नहीं मानती है और वह चली जाती है। सुनो सुनो तालाब की मछली, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इतना ही लोमड़ी आवाज लगाती है और मछली बाहर आ जाती है। हाँ लोमड़ी, बोलो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? मछली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो। मैं इस जंगल की राजा बनना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम जैसी हो, जो भी हो, इस अवस्था में ठीक हो। तुम्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और वह मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही कूदती है, मछली एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ जाता है। इतने में वहाँ पर खरगोश आ जाता है। मत जाओ तुम, मत जाओ, ऐसा मत करो लोमड़ी, ये ठीक नहीं है। हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, ठीक है। इतना ही कहने पर वह मछली क्रोधित हो जाती है। वो कहती है, लोमड़ी, तुमने जो किया वह बहुत गलत किया मेरे साथ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह जादुई मछली नदी के बीच में बवंडर मचा देती है, जिससे लोमड़ी उसके बीच चली जाती है। फिर खरगोश अकेला रह जाता है। खरगोश रोने लगता है। अरे खरगोश, तुम क्यों रोते हो? चिंता मत करो, आज के बाद
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जंगल के सभी जानवर तुमसे प्यार करेंगे और दोस्ती करेंगे, जिससे तुम जंगल के सभी के प्यारे जानवर बने रहोगे। यह कहकर वह पक्षी उड़ जाता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खरगोश का दोस्त बन जाते हैं, जिससे खरगोश खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पुरानी बात है, रुद्रपुर के जंगलों में दो पेड़ एक साथ खड़े हुए थे। एक था आम का पेड़ और दूसरा था बरगद का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव में बहुत नरम और बरगद का पेड़ स्वभाव में बहुत सख्त था। आम के पेड़ में पक्षी अपना घोंसला बनाते और वहाँ पर रहते, लेकिन दूसरी ओर बरगद का पेड़ किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घोंसला बना लें? अरे चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। यहाँ पर आकर मेरी डालियों को खराब करोगे। निकलो यहाँ से, कोई नहीं मेरे ऊपर घर बनाना। चलो भाग जाओ। वहीं आम का पेड़ उन चिड़ियों को अपने पास बुलाता है। आओ प्यारी बहनों, आओ आओ, मेरे ऊपर आप अपना घर बना लो और आराम से रहो, साथ में फल खाओ। वह चिड़ियाँ आम के ऊपर अपना घोंसला बना लेती हैं। आम का पेड़ बरगद के पेड़ को बोलता है, यार तुम ऐसा क्यों सबसे बोलते हो? बना लेने दिया करो सबको अपने ऊपर घर, फिर क्या होता है। चल चल तू अपना काम कर, मुझे आया बड़ा सिखाने वाला। जा तू, मैं तो अपने सुंदर सुंदर डालियों पर किसी को नहीं बैठने दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाता है मुझे समझाने के लिए। काम कर अपना। फिर एक बार वहाँ पर मधुमक्खियों का झुंड आता है। अरे ये पेड़ मजबूत है, हम इस पे अपना घर बनाएंगे। बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घर बना लें? चलो भागो यहाँ से, मेरे ऊपर किसी ने नहीं घर बनाना, मुझे ज़रूरत नहीं है। भाग जाओ, कहीं और जाओ। पास में ही आम का पेड़ मधुमक्खियों को भी कहता है, आओ मेरे ऊपर आकर आप अपना घर बना लो। मधुमक्खियाँ बरगद की बात सुनकर निराश हो जाती हैं और आम के ऊपर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगा लेती हैं। यूं ही कुछ समय बीतता गया, मगर बरगद अपने अहंकार में ही हमेशा रहा। एक दिन वहाँ से लकड़हारा गुजर रहा था और वह आराम करने के लिए वहाँ पर बैठ गया। उसकी नज़र बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा बहुत मजबूत लकड़ी है। उसने सोचा कि यह घर बनाने के काम आएगी। उसने बरगद के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। यह देखकर बरगद रोने लगा, अरे मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, माफ़ कर दो मुझे मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बरगद को रोता देख आम के पेड़ को तरस आ गई और उसने मधुमक्खी से कहा कि आप बरगद के पेड़ को बचा लो। मधुमक्खी ने कहा, भाई इसने तो हमें रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी और आप इसे बचाने की बात कर रहे हो। तो मधुमक्खियों ने आम की बात सुन लकड़हारे को जाकर काटना शुरू कर दिया, जिससे लकड़हारा वहाँ से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए
मदद वाली भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर कोई भी किसी भी समय अपना साथ दे सकता है। अगर हम द्वेष भावना रखेंगे तो कोई भी हमारी मुसीबत में मदद नहीं करेगा।